नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। आर्टिकल 370 पर संसद में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष से लेकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू तक पर जमकर निशाना साधा था। अमित शाह ने कहा था कि नेहरू के समय में जो गलतियां हुई थी उनका खामियाजा वर्षों तक कश्मीर को उठाना पड़ा। अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया। पर अमित शाह के इस बयान से राहुल गांधी भड़क उठे हैं। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया और कहा कि अमित शाह को इतिहास की जानकारी नहीं है, वो सिर्फ मुद्दों को भटकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। असली मुद्दा तो जातीय जनगणना और केंद्र में ओबीसी अधिकारी वाला मामला है। पर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी के पलटवार पर अमित शाह चुप बैठेंगे? कैसे राहुल गांधी को महंगा पड़ने वाला है उनका ये बयान, बताएंगे आपको। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राहुल गांधी जिस तरह के बयान दे रहे हैं, कहीं उनको महंगा ना पड़ जाए? देखिए, दो तरीके से चीजों को समझा जा सकता है। एक, ऐतिहासिक गलतियां हुई, उसको कोई उद्धृत कर रहा है, उसको कोई बता रहा है, तो यू हैव टू ऑप्शंस। वन इज टू एक्सेप्ट और ये दलील देना कि उस समय के कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक वो फैसला भले ही गलत हुआ हो, लेकिन एक रैशनलाइज कर सकते हैं आप, जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि वो बातें हकीकत है, सच्चाई है। दूसरा तरीका होता है, आप डिनाई करते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दो चीजें होंगी। और तीसरा तरीका है, जो बातें इसको उद्धृत कर रहा हो उस शख्स को गालियां दे दो। राहुल गांधी के पूरे बयान को लोग नहीं दिखा रहे हैं। पार्लियामेंट के सामने जब उनसे पूछा गया कि भाई जवाहरलाल, तो उन्होंने कहा कि भाई इतिहास का ज्ञान नहीं है और ये इतिहास को बदलते रहते हैं, और अमित शाह से वैसे भी कोई उम्मीद हमें नहीं है। आपसे क्या उम्मीद है? आपसे क्या उम्मीद है? इंडिया के मैप में पीओके कहां है वो बता पाएंगे राहुल गांधी? बड़ी बड़ी बातें करना बड़ा आसान है। इन्होंने, राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण को सुना भी नहीं, बिकॉज ही इज अ कैजुअल पॉलिटिशियन। प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, अमित शाह क्या भाषण दे रहे हैं, इनको, ये दूसरी दुनिया में रहते हैं और इसलिए पूरा बयान सुना नहीं। उनकी भाषा से साफ साफ समझ में आ रहा था कि उन्होंने सुना ही नहीं कि गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के अंदर किस तरह से कांग्रेस पार्टी पर अटैक किया। जब जानकारी नहीं तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया कि देखिए असली प्रॉब्लम है। भाई, असली प्रॉब्लम होगी जब पार्लियामेंट के अंदर 370 डिस्कस होगा तो कश्मीर डिस्कस होगा। बिल्कुल। जब यूसीसी डिस्कस होगा तो वहां पे मुसलमानों के प्रति सरकार किस तरह का रवैया रखती है उस पर डिस्कशन होगा। जब आईपीसी बदलने की बात होगी तो क्रिमिनल लॉज के बारे में वहां पर डिस्कशन होगा। या कोल्हू के बैल की तरह कि सामने चारा रख दिया, बस वो घूमे चले जा रहे हैं। दुनिया में कोई भी चीज हो उसको घुमा के आप कह दो कि नहीं नहीं नहीं, मेन प्रॉब्लम जो है वो कास्ट सेंसस है। तो राहुल गांधी ने सेकेंड और थर्ड ऑप्शन लिया। एक, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को डिनाई किया, और दूसरा, आपने अमित शाह को रन डाउन करने की कोशिश की कि भाई उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात कही जाए, राहुल गांधी कोई बहुत ही सीरियस बात कहें, तो क्या उसका जवाब ये होगा, अरे तो पप्पू है, क्या बकवास है? या फिर अगर कोई सेंसिबल बात वो कह रहे हैं तो उनके बयानों के ऊपर तार्किक जवाब दिया जाए। तो जब तार्किक जवाब नहीं होगा तो क्या होगा? इनकी दिक्कत ये है कि नेहरू और इंदिरा के अलावा इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है।
जवाहरलाल नेहरू ने अपनी जिंदगी जो है वो देश के लिए कुर्बान कर दी। डायलॉग चिपका गया। नहीं, कह रहे हैं बहुत बलिदान दिया है जवाहरलाल। क्या बलिदान दिया? क्या बलिदान दिया? बलिदान उसको कहते हैं जिस काम के लिए आपको रिवार्ड ना मिलता हो। जी। आप बलिदान उस केस में देते हैं कि जब आप कुछ कर गुजरे, बहुत कुछ खो दिया और उसके बदले आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, वो बलिदान कहलाता है। इसलिए सुप्रीम सैक्रिफाइस जो है वो अपने जीवन को देश के लिए त्यागना, जी। जिंदगी जान अपनी न्यौछावर कर देना, उसको कुछ रिटर्न में मिलता है, इसलिए बलिदान कहलाता है। और ये राहुल गांधी के परनाना, ये तो सब कुछ पा लिए। कांग्रेस को भी कब्जा कर लिया खानदान के नाम पे, प्रधानमंत्री भी बन गए देश को तोड़वा के। आपका इलेक्शन नहीं हुआ था, कांग्रेस कमेटी ने आपको वोट नहीं दिया, फिर भी सेटिंग प्लॉटिंग गांधी को इधर उधर करके आप प्रधानमंत्री बन गए। ये कैसा बलिदान भाई? लंदन से कपड़ा जिसका साफ होकर के आता हो वो बलिदान देने की बात करता है। जो देश के, अच्छा वो बलिदान चल रहा था ना, वो माउंटबेटन उनकी वाइफ, उसके साथ रोज शाम में पार्टी करना, शराब पीना, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारना, ये बलिदान है। मैं तो गया था चंद्रशेखर आजाद के घर, जीर्ण शीर्ण हालत में। जी। उन्होंने बलिदान दिया। बलिदान भगत सिंह ने दिया। उसके खानदान का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, मुख्यमंत्री भी नहीं बना, उसको कहते हैं बलिदान। और क्या गलत कर दिया भाई? हैदराबाद में कश्मीर से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था, जी। जूनागढ़ में प्रॉब्लम था, जोधपुर में प्रॉब्लम था, कई सारे जगहों में प्रॉब्लम था, कहीं 370 नहीं लगाया। क्यों? उसकी कमान पटेल साहब के पास थी। नेहरू ने कश्मीर को अपने पास रखा कि हम सॉल्व करेंगे। तो अमित शाह ने तो यही कहा कि आपको ये जो शेख अब्दुल्ला को स्पेशल ट्रीटमेंट देना है, उसको मुख्यमंत्री बनाना है, इस चक्कर में सब कुछ बर्बाद हुआ। दोस्ती के चक्कर में सब कुछ तबाह बर्बाद हुआ। आप राजा हरि सिंह को एक विलेन बनाने की कोशिश में लगे हुए थे। आपकी बेवकूफी के कारण जिन्ना को यह हिम्मत हो गई कि वो उसने अपनी सेना को भेज दिया कबायली के रूप में। और ये तो नेहरू को उद्धृत कर रहे थे अमित शाह, कोई झूठ कोई कहानी थोड़ी बना रहे थे। उतना तो फुर्सत है नहीं, वो तो देखा नहीं, इसलिए बोला कि भाई इतिहास बदलते हैं। भाई नेहरू जी ने अपनी किताब में खुद लिखा कि गलत डिसीजन था, तो गलत था तो गलत था, नेहरू ने स्वीकार कर लिया। और इनका जो है परनाती वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे, कोई गलती नहीं हुई। और वो पूरा डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल फैक्ट है कि मानेकशॉ के सामने नेहरू और पटेल थे। पटेल ने सीधे, ये देर कर रहे थे कि आर्मी भेजे ना भेजे, और मैं आपको बता दूं 2 घंटा और अगर विलंब हो गया होता तो ये कबायली ये पहुंच गए होते श्रीनगर के एयरपोर्ट पे, और एक बार उनके हाथ में एयरपोर्ट चला गया होता, यहां से फिर सेना नहीं जा सकती थी, फिर कहां लैंड करोगे। तो पटेल ने पूछा कि भाई तुमको कश्मीर चाहिए या उसको पाकिस्तान को दे देना, ये डिसाइड कर लो। तो उस पे भी चुप्पी साध ली। तो पटेल ने कहा कि भेजो।
तो जनरल मानेकशॉ ने आदेश दिया तो फिर फ्लाइट से जो है आर्मी की पहली टुकड़ी गई। एंड व्हाट दे डिड कि वो एयरपोर्ट के ऊपर अपना कब्जा जमा लिया। उसकी वजह से बाकी फिर लोग आते गए, फिर लड़ाई हुई, फिर ये हुआ। और दुनिया में पहली बार ऐसा कोई मूर्खतापूर्ण डिसीजन लिया हो। भाई सीज फायर कौन करता है? कौन सीज फायर के लिए इनिशिएट करता है? अभी कौन कर रहा था? इजराइल में ठोकाई पड़ रही थी तो हमास कर रहा था ना। जो हारता है, जो हार रहा होता है, वो चिल्लाता है रहम रहम, सीज फायर करो, बातचीत करेंगे। यहां हम जीत रहे हैं, हम घुस गए, लाहौर वो सब कुछ आ गया होता, निपट ही गया होता एक बार में ये नासूर। तो हम जीत रहे हैं और नेहरू ने सीज फायर कर दिया। आर्मी वालों से बात कीजिए, जो पुराने जमाने के लोग हैं, जो इतिहास के जानकार हैं, प्राइवेटली बात कीजिएगा तो नेहरू को ऐसी सी बातें कहते हैं कि जो पब्लिक में बताया नहीं जा सकता कि किसके कहने पे ये फैसला हुआ, क्यों हुआ, नहीं हुआ। बहुत सारी चीजें, बड़े रंगीन मिजाज आदमी थे जवाहरलाल नेहरू। तो खैर, तब आपने ये कहानी तो शुरू कर दी, अंत कौन करेगा? अच्छा होता राहुल गांधी इस पचड़े में नहीं फंसते। उनको ये कहना चाहिए था कि भाई अमित शाह जी बात कह रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग है, उनको महापुरुष थे, वो पहले प्रधानमंत्री थे, नई नई आज़ादी हुई थी, कुछ मिसकैलकुलेशन हो गया, कुछ मिसजजमेंट हो गया और उस समय की परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि उसमें इस तरह का फैसला लेना पड़ा। आप बच के निकल सकते हो, लेकिन बच के कौन निकल सकता है? जिसको इधर खोपड़ी में कुछ होगा, अकल होगी तब तो। अदरवाइज यही गलतियां राहुल गांधी करते रहेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो अमित शाह ने जो सच्चाई जनता के सामने रखी, संसद में बयान दिया, वो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर सवाल खड़े किए। राहुल गांधी ने देश के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की जमकर तारीफ की। उन्होंने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो इतिहास से अनजान है। पंडित नेहरू ने भारत के लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। पर इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।